अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप खैर आफियत से होंगे। दुनिया भर से जी लोग फरीज़ा हज अदा करने गए, लेकिन हमारे कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे थे जिसमें निदा यासिर जो हैं उन्होंने जो है ना सिर्फ वहाँ पर बैठकर हज के दौरान वीडियोस वगैरह पोस्ट भी की, लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। तो उन्होंने जो है ट्रोलर्स को काफ़ी बातें सुनाई। तो अब लोग ये सोच रहे थे कि एक हज पे आप गए हुए हैं, दर्स आपको हज पे मिलता है दरगुजर का, लेकिन वहाँ पे बैठ के आप ट्रोलर्स को जवाब दे रहे हैं, उन पर वीडियोस बना रहे हैं, तो आप ये सारा काम व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, लोगों का ये मानना था। फिर ये वापस आते हैं, वापस आके जो है निदा अपने मौज़ात बताती है, और सबसे बड़ा मौज़ा था कि उनका रूम अपग्रेड कर दिया गया था। इससे बड़ा मौज़ा पूरे हज में जो है उनको देखने को नहीं मिला। उस पर उन्होंने बात की, और अब एक और वीडियो उनके हस्बैंड ने बना दी है, और उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से हमें ट्रोलर से फ़र्क नहीं पड़ता है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। जो ट्रोल करते हैं आप लोग करें यार, आप लोग को कोई नहीं रोक सकता, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम जाने, हमारा खुदा जाने, हमारा अल्लाह जाने, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने जो इबादतें की हैं या जो भी हमने वहाँ पर नेकी की या नेक काम किए, वो हमारा और अल्लाह का मामला है। आपको करना है ट्रोल करें। और वहाँ पर जो बाकी लोग आए हुए थे ना, उन्होंने भी कुछ तस्वीरें बनाई हैं, कुछ वीडियोस बनाई हैं। हर बंदा बनाता है भाई। अच्छा जी, इन्होंने ये क्लिप लगाया और नीचे मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जो हैं वो कमेंट्स हमें पढ़ के बताऊंगी। फ़र्क नहीं पड़ता, तभी तो आप व्लॉग दोबारा जो है वो बना रहे हैं और वहीं से व्लॉग बना रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हज पे गए हैं, लेकिन जैसे कि अनम मिर्ज़ा, सानिया मिर्ज़ा, इन्होंने अपनी तस्वीरें वगैरह ली, उसके बाद अपनी इबादतें वगैरह की, और अब आकर वापस आके पोस्ट कर रहे हैं। फिर किसी शबाना ने लिखा है कि मजाक बनाया हुआ है इन्होंने हज का। फिर जो है अमज़ा खुर्रम जो है वो लिखते हैं, सॉरी मैन, व्हेन यू पोस्ट वीडियोस ऑनलाइन इट्स नाइदर फॉर मेमोरीज नॉर फॉर अल्लाह, इट्स टू गेट एंड गेन व्यूज़। फिर रियान ने लिखा है कि यार बस कर दो, खुदा का तुम्हें खौफ है, तुम्हें खौफ जो है खौफ खुदा नहीं है। फिर बुशरा ने लिखा है, जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो क्यों बार बार रोए जा रहे हो, हर जगह पर जाकर रो रहे हो, तुम्हें लगता है हज से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हज का दर्स है कि आपने दरगुजर करना है, लेकिन आप तो बात का पतंगड़ बना रहे हैं। इसका मतलब है कि हज से आपको 0% भी फ़र्क नहीं पड़ा और आपने कुछ नहीं सीखा। फिर जी किसी ने लिखा है कि जी बिल्कुल ये मेमोरीज होती हैं, लेकिन आप तो व्यूज़ के लिए जो है डिफरेंट तरीके से पोस्ट कर रहे हैं और इसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। फिर जूबिया ने लिखा है कि बात सच है कि हमें वीडियोस लेनी चाहिए, लेकिन आप ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको वहाँ पे जाके इबादतें करनी चाहिए थी, और जब आप प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हैं तो फिर आपको ट्रोल भी जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर जी किसी ने लिखा है कि निमा है कोई, ओ भाई बस कर दे, बेशक हज एक नेकी है, आपने तस्वीरें बनाई भी लगाई भी, अब आप छोड़ दें इसकी जान। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आप बार बार जो है इस पर बात क्यों कर रहे हैं। फिर किसी ने लिखा है कि जी वाई यू कीप पोस्टिंग दीज जो है पीपल पिक्चर्स, स्टॉप गिव देम अटेंशन। और बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि बहुत सारी बातें हैं, लोगों ने मतलब ये बताने की कोशिश की हुई है कि भाई आप तो मजाक बना रहे हैं। एक आप हज पे गए हैं, हज पर आप वापस आए हैं, तो आपको अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, जो वहाँ पर आपके साथ अच्छी चीज़ें हुई हैं आपको अपनी जो है मेमोरीज शेयर करनी चाहिए। कि खूबसूरत मौका लोगों को नहीं मिलता, लोग वहाँ पर गए हैं और हमने देखा बड़ी तादाद में लोगों की डेथ हुई हैं, सड़कों पर लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, सड़कों पर प्यास से लोग जो है गर्मी की शिद्दत से मर गए हैं। आपको इस हवाले से बात करनी चाहिए। लोगों ने लिखा है कि जी आप इस हवाले से बात करने के बजाय आप जो है वापस आकर भी सिर्फ और सिर्फ जो है वो तनकीद किए जा रहे हैं, लोगों को जवाब दे रहे हैं। तो आपने 0% भी हज से नहीं सीखा। हज का तकाजा तो ये होता है कि आपको दरगुजर करना चाहिए। आप जो है वहाँ पर हज करने गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि आप वहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ अपने व्लॉग्स बनाने गए थे। ये भी लोगों की बातें हैं, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि एटलीस्ट वापस आके आपको अपनी मेमोरीज शेयर करनी चाहिए। आपको एटलीस्ट ये सीखना चाहिए कि आपने दरगुजर किस तरह से करना है। आपको एटलीस्ट ये सीखना चाहिए, आप इतने बड़े मकाम से आ रहे हैं, आपको मतलब इतना फ़र्क तो पड़ना चाहिए कि मतलब हमें बर्दाश्त कैसे पैदा होनी है। हज तो आपको बर्दाश्त सिखाता है, हज तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, लेकिन यहाँ पे तो मामला ये है कि अपग्रेड कर दिया जो है हमारा रूम। ये हमारा सबसे बड़ा मौज़ा था। जब आपका सबसे बड़ा मौज़ा अपग्रेड करना होगा रूम, तो फिर आप क्या कहेंगे। ये क्या कह रही हैं, अपग्रेड किस तरह से हुआ है इनका रूम, ज़रा ये एक दफ़ा फिर से देख लें। तो एक बंदा आता है जो हमारा जानने वाला नहीं है, तो एक बंदा आता है, फैसल नाम है उनका। अच्छा, वो यहाँ से कोई अस्सलाम वालेकुम, यहाँ से भाई क्या हाल है, कैसे आप, ठीक ठाक है, कमरे हो गए आप लोगों के। हमने कहा हाँ। अच्छा दिखाई ज़रा चाबियाँ दे। उन्होंने हमारी चाबियाँ ली और वो चाबियाँ लेकर जाते हैं अंदर, और फिर 2 चाबियाँ और लेकर आते हैं। हाँ।
कहते हैं हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं आपके लिए। उन्होंने हमें अपग्रेड किया खुद ही। अच्छा। कह लेंगे एक रॉयल स्वीट है, बहुत खूबसूरत और बहुत जबरदस्त किस्म का ना, 2 रूम्स है, अंदर लाउंज है, और एक स्वीट ऐसा है जो सही है, कमरे हैं 2, लेकिन उसके मतलब जो व्यू है वो काबा व्यू है। ये अपग्रेड वाली बात पे तो यकीन करें कि मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया है, और बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि यार मतलब क्या हो गया, हम किस तरफ जा रहे हैं। अपग्रेड तो वैसे लोगों का हो जाता है, लोग बड़े वहाँ पर जो है वो अलग तरीके से डील कर रहे होते हैं, तो अपग्रेड करना इज़ नॉट जो है मुआवजा, आप इसको मुआवजा दे रहे हैं, बना रहे हैं। और जो अभी भी आप आके व्लॉग्स बना रहे हैं, तो ये व्लॉग्स जो हैं लोगों पे तनकीद कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं आप हम पे तनकीद करते हैं, करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आप जो है क्या कर रहे हैं, कहीं से तो लगने दें कि आप अभी हज कर आए हैं, कहीं से तो लगने दें कि आप जो है एक इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस करके आए हैं। फिर हम सीखते हैं सानिया मिर्ज़ा से। सानिया मिर्ज़ा और उनकी फ़ैमिली हज पे गई थी। यकीन करें कि वो ख़ुद भी व्लॉगिंग करती हैं, उनकी बहन, लेकिन उन्होंने वहाँ से जितनी भी वीडियोस वगैरह बनाई, अब वो आके अपनी तस्वीरें और वीडियोस जो हैं पोस्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपका ज़ाती मामला है, आपका अल्लाह का और आपका मामला है, लेकिन अब आप जो है ट्रोलिंग पे जवाब देंगे लोगों को, अब आप सिखाएंगे तो लोग सीखने के मूड में नहीं है, क्योंकि आपको भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, हम सबको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि ये सब कुछ क्या है, ये क्या व्यूज़ के लिए है या जो है ये इनका इसी तरीके से तरीका है। ये हमारी सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं जो इतने बड़ी जगह से आ रही हैं और उसके बाद प्रोग्राम में बैठकर एक ही बात को रोए जा रही हैं, हर जगह पर एक ही बात पे रोए जा रही हैं, वहाँ से भी जो है एक ही बात पे रोए जा रही हैं। ट्रोलर्स को जवाब देना, आपको नहीं लगता कि आपको इसको इग्नोर करना चाहिए था? ज़रूर कमेंट करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होती है। बाय बाय।